हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। आज बेटा हम फिजिक्स में एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे, दैट इज़ द टॉर्क एक्सपीरियंस्ड बाय करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड। एक करंट कैरिंग कॉइल है, ठीक है, उसको हमने मैग्नेटिक फील्ड में रखा तो वो क्या एक्सपीरियंस करती है, टॉर्क एक्सपीरियंस करती है। तो इसी के बारे में आज का हमारा टॉपिक है, टॉर्क एक्सपीरियंस्ड बाय current carrying coil placed in magnetic field डायग्राम की हेल्प से बेटा डिस्कस करते हैं। लेट अस कंसीडर दिस इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड और इसमें हमने एक कॉइल कंसीडर की PQRS, एक रेक्टेंगुलर कॉइल PQRS कंसीडर की। PQRS is a rectangular coil and this is the direction of magnetic field. This is the direction of magnetic field. Let us consider, यहाँ पे ये हमारे पास कोई कॉइल है, ये हमारे पास कोई कॉइल है और ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है। अगर इसको मैं ऐसे रखता हूँ तो ये जो कॉइल है इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है, और इसको हमने क्या किया, थीटा डिग्री पे रखा है। ये जो प्लेन ऑफ कॉइल है थीटा डिग्री विद द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ये जो आपको एंगल दिख रहा है ये क्या है, थीटा। प्लेन ऑफ कॉइल मेकिंग एंगल थीटा विद द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। कॉइल ऐसे नहीं है, आपने इसको लिटिल बिट ऐसे कर दिया, रोटेट कर दिया, तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड और ये जो प्लेन ऑफ द कॉइल के बीच का जो एंगल है, ये एंगल जो है ये क्या है, थीटा। तो यहाँ पे बेटा हमने कंसीडर किया कि इसमें करंट फ्लो कर रहा है, आई करंट फ्लो कर रहा है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। ये मैंने डायग्राम में शो किया, करंट आई। तो अब हमें क्या करना है, ये जो हमारी क्लोज्ड कॉइल है PQRS, इसके इंडिविजुअल ईच साइड क्या फाइंड आउट करना है, फोर्स कैलकुलेट करेंगे पहले। लेट अस कंसीडर, ये जो साइड है दिस इज L, दिस साइड इज L, और ये जो साइड है इसकी विड्थ B, इसकी विड्थ भी B, ठीक है। यहाँ तक हमने कंसीडर किया। इस पे जो फोर्स आएगा उसको मैं F1 से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, सेकेंड पे जो फोर्स आएगा F2, थर्ड पे जो फोर्स आएगा F3 एंड फोर्थ पे जो फोर्स आएगा F4। चलिए बेटा वन बाय वन इसको हम डिस्कस करते हैं। ये जो F1 आएगा, कितना आएगा, फोर्स कैलकुलेट करने का फॉर्मूला, जनरल फॉर्मूला क्या पढ़ा था हमने, एक करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड, हाउ मच फोर्स, फोर्स ILB साइन थीटा, ILB साइन थीटा, दिस इज द जनरल फॉर्मूला। ये हम यूज करेंगे सभी केस में। तो फर्स्ट पे जो फोर्स है, PQ पे जो फोर्स है, दैट इज F1। हाउ मच करंट I फ्लो कर रहा है, लेंथ ऑफ द PQ L, मैग्नेटिक फील्ड B, और एंगल देखो बेटा कितना है, 90 डिग्री। ये देखिए मैग्नेटिक फील्ड और करंट के बीच में एंगल 90 डिग्री। तो जब भी 90 डिग्री एंगल होता है तो हम फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड यूज कर सकते हैं, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। इससे हमें क्या मिलेगी, डायरेक्शन मिलेगी। तो लेफ्ट हैंड में आपने क्या किया, फर्स्ट फिंगर इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, उसके बाद इसको आपको मूव नहीं करना, करंट की डायरेक्शन नीचे, P से Q, थंब टुवार्ड्स द रीडर, मेरी तरफ आ रहा है बेटा, टुवार्ड्स द रीडर। तो ये जो फोर्स है F1, इसको मैं क्या बोलूँगा, बाहर आ रहा है बोर्ड से, ठीक है, टुवार्ड्स द रीडर, टुवार्ड्स द रीडर, आउटवर्ड भी कह सकते हैं, आउटवर्ड, ठीक है। सेम ऐसा ही फोर्स बेटा F3 पे आएगा। चलिए पहले F3 और कैलकुलेट कर लेते हैं। तो ये क्या बना हमारा, F1 ILB टुवार्ड्स द रीडर, डायरेक्शन क्या है, टुवार्ड्स द रीडर, और U से आउटवर्ड, और U से आउटवर्ड। अगर जैसे ये कॉइल हमने कंसीडर की थी, तो ये जो कॉइल है बेटा ये इस टाइप से थी, इस साइड पे जो फोर्स लगेगा वो इधर बाहर की साइड लगेगा, बाहर की साइड, इन दिस डायरेक्शन। अब हम देखेंगे इस साइड पे जो फोर्स लग रहा है वो अंदर की साइड लगेगा, और ये फोर्स इधर, ये फोर्स इधर, इसको ऐसे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमा देगा। लेट्स सी।
तो यहाँ पे ये जो फोर्स था इसको मैंने F3, अगेन आई एल, लेंथ इसकी भी एल है, मैग्नेटिक फील्ड भी sin 91, ठीक है। डायरेक्शन चेक करते हैं बेटा। तो डायरेक्शन, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, करंट ऊपर जा रहा है, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, करंट R से S की तरफ ऊपर। तो ये जो थंब है अंदर जा रहा है, अवे फ्रॉम रीडर। अवे फ्रॉम रीडर का मतलब क्या है, आप ये बुक पढ़ रहे हो, इस पे हमने फोर्स निकाला, अवे फ्रॉम रीडर, ये मार्कर की जो डायरेक्शन में जा रहा है। इस पे इधर लग रहा था फोर्स, इस पे किधर जा रहा है, अवे फ्रॉम रीडर। हाउ मच, सेम फोर्स ILB एंड अवे फ्रॉम रीडर। अवे फ्रॉम रीडर, या फिर आप कह सकते हैं इनवर्ड। कैसा फोर्स लगा, इनवर्ड लगा, इस पे अंदर, इस पे बाहर, इस पे अंदर, इस पे बाहर। और ये जो फोर्स होता है बेटा, आगे चल के हम इसी लेक्चर में डिस्कस करेंगे, टॉर्क बनाएगा और इसको एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर देगा। इस कॉइल को ऐसे मूव कर देगा एंटी क्लॉकवाइज। ऊपर से देखेंगे कैसे चल रही है ये, एंटी क्लॉक, ऐसे चलती क्लॉकवाइज। ठीक है बेटा, दो फोर्स हमने डिस्कस किए। अब बात करते हैं F2 एंड F4। F2 पे जो फोर्स लग रहा है, थीटा, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल तो यूज नहीं कर सकते, 90 डिग्री का एंगल। तो यहाँ पे IL के बीच में ये जो आपका एंगल बन रहा है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में बन रहा है। कौन सी डायरेक्शन, क्लॉकवाइज। तो राइट हैंड स्क्रू रूल से भी कर सकते हैं आप। एंगल क्या बना, IL से B की तरफ एंगल देखते हैं बेटा, IL से B की तरफ क्लॉकवाइज डायरेक्शन, क्लॉकवाइज नीचे लगेगा, फोर्स किधर लगेगा, नीचे, डाउनवर्ड। तो F2 फोर्स डाउनवर्ड लगेगा। हाउ मच, I, इस बार जो लेंथ है दैट इज B साइन थीटा, डाउनवर्ड। कैसा लगा, नीचे, डाउनवर्ड। और ये जो F4 है, इस पे जो फोर्स है, अब ध्यान से देखना, IL इधर है, B इधर है। एक्चुअल में ये एंगल हुआ बेटा, कौन सी डायरेक्शन आई, एंटी क्लॉकवाइज। एंगल हुआ कितना, ये वाला एंगल हुआ। ये एंगल की वैल्यू कितनी है, 180 माइनस थीटा। तो इसको लिखिए IBB साइन 180 माइनस थीटा, IBB साइन 180 माइनस थीटा। और साइन 180 माइनस थीटा सेकेंड कोऑर्डिनेट में आएगा बेटा, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज। इसमें साइन क्या होता है, पॉजिटिव। तो फर्क कुछ नहीं पड़ा, पर आपका कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। IBB साइन थीटा। हम क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं, F2 और F4 सेम आ रहे थे, F1 और F3 सेम आ रहे थे। इनकी भी डायरेक्शन फाइंड आउट की। इसकी डायरेक्शन क्या बताई मैंने, F2 की डायरेक्शन नीचे, डाउनवर्ड। तो यहाँ पे देखिए एंटी क्लॉकवाइज, राइट हैंड एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। ये 3 पे है, 12 की तरफ ऊपर फोर्स लगेगा। तो इस पे जो फोर्स लगेगा आपका अपवर्ड फोर्स लगेगा बेटा। कैसा लगेगा, अपवर्ड। अब ये जो दो फोर्सेस हैं F2 एंड F4, कौन से दो फोर्स, F2 एंड F4 एक्ट अलोंग सेम लाइन ऑफ एक्शन। इस कॉइल का जो एक्सिस है जिसके अबाउट ये रोटेट करेगी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, उसी लाइन ऑफ एक्शन पे, एक ही लाइन पे एक्ट कर रहे हैं। F2 एंड F4 कैंसिल आउट ईच अदर, कैंसिल आउट ईच अदर, कैंसिल आउट ईच अदर बिकॉज एक्ट on same line of action, act on same line of action। एक ही लाइन पे बेटा एक्ट कर रहे हैं, इस वजह से ये दोनों फोर्स हमारे कैंसिल हो जाएंगे, F2 एंड F4। कौन से फोर्स रह गए, ये फोर्स। क्या ये भी कैंसिल हो जाएंगे, इक्वल तो ये भी हैं, अपोजिट भी है, एक इधर लग रहा है अंदर, एक बाहर लग रहा है, ठीक है। देखिए इसके बारे में, F1 एंड F3 these are also equal and opposite but act along different line of action। F1 and F3 these are also equal and opposite but act along different line of action, but act along different line of action, डिफरेंट लाइन ऑफ एक्शन। तो ये कैंसिल नहीं होंगे बेटा, अलग अलग लाइन पे लग रहे हैं, एक इस लाइन पे लग रहा है और एक इस लाइन पे लग रहा है। सो प्रोड्यूस्ड, क्या प्रोड्यूस करेंगे, टॉर्क प्रोड्यूस करेंगे।
सो प्रोड्यूस्ड, कपल भी बोलते हैं बेटा, कपल, और यू से टॉर्क, क्या प्रोड्यूस करेंगे बेटा, टॉर्क प्रोड्यूस करेंगे। यहाँ तक क्लियर। इनके लिए हमने कौन सा रूल यूज़ किया था, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, 90 डिग्री का एंगल बन रहा था। इनके लिए कौन सा रूल यूज़ किया, F2 एंड F4 के लिए राइट हैंड स्क्रू रूल ले लीजिए आप, राइट हैंड स्क्रू रूल। चलिए बेटा यहाँ तक नोट कीजिए। जैसा कि बेटा हमने अभी तक डिस्कस किया, ये वाले दोनों फोर्स इक्वल एंड अपोजिट एंड एक्ट अलोंग सेम लाइन ऑफ एक्शन, कैंसिल आउट ईच अदर। पर ये जो फोर्स हैं ये अंदर अवे फ्रॉम रीडर और ये बाहर, एक्ट अलोंग डिफरेंट लाइन ऑफ एक्शन, प्रोड्यूस्ड टॉर्क। टॉर्क का क्या फॉर्मूला होता है बेटा, इट इज द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ आइदर फोर्स, मैग्नीट्यूड ऑफ आइदर फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो इनके बीच का परपेंडिकुलर, ये वाला डिस्टेंस नहीं, परपेंडिकुलर डिस्टेंस चाहिए। तो इसको मैंने बनाया एस पी। दोबारा से एक डायग्राम देखिए, इसका जो टॉप व्यू देख रहे हैं हम, ये दिस इज द एस पी। इस पे जो फोर्स लग रहा था अंदर, कितना, आई एल बी, कितना, आई एल बी, और इस पे जो फोर्स लग रहा था बाहर, आउटवर्ड, ठीक है, कितना, सेम, आई एल बी। ये वाला फोर्स F1 और F3 की बात कर रहा हूँ बेटा। ये एंगल कितना बना रही थी, ये जो साइड है एस पी है, टॉप व्यू ऊपर से देख रहे हैं, थीटा डिग्री एंगल बना रही है, किसके साथ, मैग्नेटिक फील्ड के साथ। अगर ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी क्या होगा, थीटा। कौन से एंगल है बेटा, दीज आर अल्टरनेट एंगल। कौन से एंगल है, अल्टरनेट। अब जो लाइन ऑफ एक्शन की बात कर रहा हूँ, एक ये इस लाइन पे लग रहा है और एक इस लाइन पे लग रहा है, इनके बीच का डिस्टेंस, ये जो डिस्टेंस है, दिस डिस्टेंस, ये डॉटेड लाइन हमें फाइंड आउट करनी है, इसको बोलेंगे हम परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस की वैल्यू हमें वहाँ पे पुट करनी है। तो यहाँ पे मैंने कोस थीटा निकाल लिया बेटा, इस ट्रायंगल में क्या निकाला, कोस थीटा। कोस थीटा की वैल्यू क्या होगी, ये 90 डिग्री, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। बेस कितना, जो हमें चाहिए, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, और हाइपोटेनियस क्या है, ये साइड, एस पी की वैल्यू कितनी है, स्मॉल बी, लेंथ कितनी, स्मॉल बी। इस टाइप से हम करेंगे। तो ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी, परपेंडिकुलर डिस्टेंस आप नेमिंग कर लीजिए कुछ भी, बी कोस थीटा, कितनी आ जाएगी बेटा, बी कोस थीटा। इसमें यहाँ पे रखिए, तो टॉर्क इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ आइदर फोर्स, ये वाला फोर्स ले लो या ये ले लो। तो आई एल बी, परपेंडिकुलर डिस्टेंस बी कोस थीटा। अगर इफ देयर आर एन टर्न्स तो क्या हो जाएगा, एन आई एल बी बी कोस थीटा, इफ देयर आर एन टर्न्स, इफ एन टर्न्स। ये जो लेंथ है बेटा, और ये एल इंटू बी है, एल इंटू बी, ये क्या है, एरिया, एरिया ऑफ द कॉइल, साइड इंटू साइड। तो यहाँ पे एरिया लिख लेंगे हम, एन आई बी ए कोस थीटा, एन आई बी ए कोस थीटा। एक तो बेटा ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, ठीक है, एन आई बी ए कोस थीटा। अब इसमें थोड़ा सा और देखिए, अगर मैं कहता हूँ ये एंगल नॉर्मल टू द प्लेन ऑफ कॉइल, ये जो कॉइल थी हमने इस तरह से टिल्ट की थी, ये कॉइल और ये हमने, अब इसका नॉर्मल क्या है, ये नॉर्मल है, इसको मैंने टिल्ट कर दिया, अब नॉर्मल इधर होगा और मैग्नेटिक फील्ड इधर होगा। नॉर्मल ऑफ द कॉइल मेकिंग एंगल अल्फा विथ डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। नॉर्मल, ये नॉर्मल हमने ड्रा किया, कितना एंगल बना रहा है मैग्नेटिक फील्ड के साथ, अल्फा। नॉर्मल बोल रहा हूँ तो पूरा एंगल कितना होगा, 90। यू से थीटा प्लस अल्फा इज इक्वल टू 90। तो यहाँ से थीटा की वैल्यू आ जाएगी बेटा आपकी 90 माइनस अल्फा। क्या वैल्यू आएगी, 90 माइनस अल्फा। तो एक और फॉर्मूला बन जाएगा टॉर्क का, एन आई बी ए, और कोस थीटा, थीटा की जगह पे क्या रख दोगे, कोस 90 माइनस अल्फा। 90 माइनस अल्फा फर्स्ट कोऑर्डिनेट में सभी पॉजिटिव, तो क्या आएगा, एन आई बी ए साइन अल्फा, टॉर्क, ठीक है। एन आई ए मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट, एन आई ए मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट, तो टॉर्क क्या हो गया यहाँ पे, एन बी
साइन अल्फा। वेक्टर फॉर्म में लिखो तो साइन है तो क्या आएगा, क्रॉस, m क्रॉस b, इस टाइप से भी लिख सकते हैं। तो आपको जज करना है बेटा, इंपॉर्टेंट ये दो फॉर्मूले बने कि थीटा और अल्फा में क्या डिफरेंस है। फिर से देखिए आप थीटा और अल्फा का डिफरेंस, ये हमारी कॉइल, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, प्लेन ऑफ कॉइल इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। इसको मैंने ऐसे टिल्ट कर दिया, अब इसको टिल्ट किया तो इसने थीटा डिग्री एंगल बनाया, प्लेन ऑफ कॉइल ने थीटा डिग्री, ये बीच का गैप दिख रहा है ना, ये एंगल कितना बना, थीटा डिग्री। प्लेन ऑफ कॉइल मेक विद डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड थीटा, और ये नॉर्मल, ये इसका नॉर्मल बेटा, नॉर्मल ने मैग्नेटिक फील्ड के साथ जो एंगल बनाया, ये वाला जो एंगल, ठीक है, ये नॉर्मल और ये मैग्नेटिक फील्ड, ये इस कॉइल का नॉर्मल, ये वाला एंगल, ये एंगल अल्फा। तो थीटा प्लस अल्फा, थीटा क्या है, इट इज द एंगल मेड बाय प्लेन ऑफ कॉइल विद डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। अल्फा क्या है, इट इज द एंगल मेड बाय नॉर्मल टू द प्लेन ऑफ कॉइल विद द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ये थीटा और अल्फा आपको क्लियर होनी चाहिए न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से। दो इसके बेटा हम इंपॉर्टेंट केस डिस्कस करते हैं। केस फर्स्ट देखिए, इफ थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, थीटा 0 का मतलब क्या है, प्लेन ऑफ कॉइल इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, कॉइल ऐसे रखे है, ये मैग्नेटिक फील्ड, कॉइल ऐसे रखी है, ठीक है, थीटा क्या होगा, 0 डिग्री। तो अगर थीटा 0 डिग्री है, कोस 0 कितना 1, तो टॉर्क कितना आएगा, टॉर्क आएगा NIBE, और ये जो वैल्यू है बेटा मैक्सिमम वैल्यू है, क्या है, मैक्सिमम वैल्यू, इसी को हम कहते हैं रेडियल फील्ड, रेडियल फील्ड, ठीक है, हमने डिस्कस किया था उसमें भी रेडियल फील्ड। सेकंड केस, अगर मैं कहता हूं ये परपेंडिकुलर है, कॉइल क्या है, परपेंडिकुलर, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, दिस इज द कॉइल, 90 डिग्री है थीटा, प्लेन ऑफ कॉइल ने कितना एंगल बनाया यहाँ पे, 90 डिग्री एंगल बनाया, तो थीटा कितना है, अगर 90 डिग्री है तो टॉर्क कितना हो जाएगा बेटा, cos 90 0, और ये आपका मिनिमम टॉर्क होगा, क्या होगा, मिनिमम टॉर्क, और ये कैसा टॉर्क था, मैक्सिमम। तो ये दो केस इसमें हम डिस्कस कर सकते हैं टॉर्क। आई होप बेटा आपको ये टॉपिक अच्छे से क्लियर होगा, ठीक है। नेक्स्ट, इसी तरह नेक्स्ट टॉपिक में हम मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर डिस्कस करेंगे। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू वेरी मच।